हम जिसको कवर करने जा रहे हैं वो हमारे पास ट्रिगर है। तो देख लेते हैं ये ट्रिगर क्या होता है। अ ट्रिगर इज़ अ प्रोसीजर दैट इज़ एग्जीक्यूटेड ऑटोमेटिकली। एक ऐसा प्रोसीजर है या फिर इसको एक स्पेशल टाइप का स्टोर प्रोसीजर भी बोल सकते हैं जो कि ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है व्हेन अ स्पेसिफिक इवेंट अकर इन अ टेबल, कि जब किसी टेबल के अंदर हमारे पास कोई स्पेसिफिक इवेंट या जैसे इंसर्शन, डिलीशन, अपडेशन, कोई भी इवेंट हमारे पास परफॉर्म होता है तो उसके लिए हमारे पास ये ऑटोमेटिकली काम कर जाता है। मेन इंसर्शन, डिलीशन और स्पेसिफिक इवेंट परफॉर्म, जब भी कुछ स्पेसिफिक इवेंट परफॉर्म होता है, जब हमने स्टोर प्रोसीजर को देखा था तो उनको हमें एग्जीक्यूट की कमांड लिखकर उनके नाम के साथ लिखकर उसको एग्जीक्यूट करना पड़ता था या फिर उसका नाम को हमें एग्जीक्यूट करना पड़ता था फिर जाकर वो चलते थे। लेकिन ये ऑटोमेटिकली हम जब इसको डिफाइन कर देते हैं किसी इवेंट के लिए तो इसके लिए ऑटोमेटिकली चल जाता है। तो यहाँ पर हम इसकी क्वेरीज को देख लेते हैं। यहाँ पर एक मैंने पहले ही टेबल क्रिएट करके रखा हुआ है TP student1 नाम से, और यहाँ पर सबसे पहले एक हम ट्रिगर बनाते हैं जो कि हमें एक मैसेज प्रिंट करके देगा कि मतलब जैसे पहले लिखा आता था ना वन रो इफेक्टेड, तो उसके अलावा अगर हमें कोई मैसेज चाहिए जब हमारे पास कोई इवेंट परफॉर्म हो तो उसके लिए यहाँ पर एक ट्रिगर बना लेते हैं। तो क्रिएट ट्रिगर आएगा, TRI ट्रिगर, और उसके बाद ट्रिगर का नाम तो TP स्टूडेंट डेल, और हम ये ऑन किस टेबल के ऊपर बनाया, ऑन का कीवर्ड आएगा। ये मैंने इसका नाम लिखा है, ये कोई भी हो सकता है। ऑन के बाद हमें उस टेबल का नाम देना पड़ेगा जिसके ऊपर ये स्टोर प्रोसीजर लगाना चाहते हैं। तो यहाँ पर और यहाँ पर ये ट्रिगर लगाना चाहते हैं तो उस टेबल का नाम आ जाएगा। उसके बाद उसके आगे आएगा कि हमें इवेंट कौन सा परफॉर्म करवाएं। तो मैं लेट्स पुट डिलीट के लिए बनवा देता हूँ कि जब भी कोई डिलीशन हो तो ये एक मैसेज हमें प्रिंट करके दे। उसके बाद जैसे हम स्टोर प्रोसीजर में करते हैं एज बिगिन और एंड का कीवर्ड आएगा, बिगिन और एंड का कीवर्ड आएगा और इसके दरमियान में इसकी बॉडी आएगी। तो हमें अगर वन रो इफेक्ट के अलावा कुछ और प्रिंट करवाना है तो यहाँ पर उसके लिए क्या है, प्रिंट का कीवर्ड लिखेंगे और उसके बाद स्टूडेंट डिलीटेड फ्रॉम डाटा बेस, कि हम ये मैसेज डिस्प्ले जब भी कोई डिलीशन हो तो हमें वो मैसेज डिस्प्ले कर दे कि एक स्टूडेंट हमारे पास डाटाबेस के अंदर से डिलीट हो चुका है। ये ऑटोमेटिक ये रन हो चुके हैं। अब मैं कुछ डिलीट करके देखता हूँ। डिलीट फ्रॉम स्टैटिक आ जाएगा यहाँ पर, फ्रॉम TBL student1 वेयर ID से डिलीट कर देते हैं, जहाँ पर ID हमारे पास STD जो हमारे पास ID है वो हमारे पास जहाँ पर 2 है वहाँ उस स्टूडेंट का डाटा हमें नहीं चाहिए डाटाबेस के अंदर। तो इसको यहाँ से मैं रन करके देखता हूँ तो सिंटैक्स नियर स्टैटिक, तो यहाँ पर इसमें स्टैटिक नहीं आता। तो यहाँ पर अब मैं इसको चला कर तो ये देखें हमें वन रो इफेक्ट तो आ गया लिखा, लेकिन जब भी डिलीशन का इवेंट परफॉर्म हुआ है उन्होंने हमें एक साथ ये ट्रिगर भी शो करवा दिया है, उसमें हमने ये मैसेज डिस्प्ले करवाया है। अब यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर ये तो हमारे पास हो गया। तो अब हम देखेंगे कि हमारे पास ये जो डाटा होता है ये हमारे पास जो भी हम इंसर्ट या डिलीट करते हैं ये हम किसी और टेबल के अंदर, एक हमारे पास वर्चुअल टेबल होता है उसके अंदर हमारे पास ये डाटा चला जाता है। तो उस टेबल के अंदर हम डाटा को कैसे भेजते हैं उसको हम यहाँ पर देखने वाले, जिसको हम अगली जो हम क्वेरी लिखेंगे जहाँ पर हम इस टेबल के अंदर से जो भी हमारे पास रिकॉर्ड होगा उसको एक सेकंड टेबल के अंदर हम मूव करेंगे। जो भी लेट्स सपोज इंसर्ट हो रहा है, डिलीट हो रहा है तो एज एन रिकॉर्ड वो वहाँ पर शो होता रहेगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि कैसे हम वहाँ पर भेजते हैं। तो इंसर्टेड और डिलीटेड नाम के 2 टेबल हमारे पास गिवन होते हैं जो कि वर्चुअल टेबल होते हैं, रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते। लेकिन वो टेबल्स के अंदर जब भी हम कोई डाटा डिलीट या फिर इंसर्ट करते हैं तो उन टेबल के अंदर चला जाता है। तो उन टेबल के अंदर डाटा को भेजना कैसे है ये अभी हम देख लेते हैं। तो फॉर इंसर्ट कर लेते हैं इसको और यहाँ से इसका नाम क्रिएट ट्रिगर, ओके इंसर्ट कर दिया और यहाँ से इवेंट भी अब इंसर्ट कर देते हैं, इंसर्ट कर दिया। अब यहाँ पर सिलेक्ट हमें करके दे वो डाटा जो हमारे पास वर्चुअल टेबल के अंदर जा चुका है। तो स्टैटिक फ्रॉम इंसर्टेड के अंदर जो भी हमारे पास डाटा गया है वो हमें शो वो करवा दे। तो अभी हमें पता चलेगा कि इंसर्टेड के अंदर क्या गया है। एक मिनट यहाँ से इसको मैं
इंसर्टेड, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम इंसर्टेड। ये एरर यहाँ पर इसलिए आ रहा है क्योंकि इसको यहाँ पर एंड नहीं किया हुआ। अब मैं एंड लिखता हूँ तो उसकी बॉडी कंप्लीट हो गई है, अब ये चलेगा नहीं, ये यहाँ से एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा। ओके, अब इसको चला कर देखते हैं, इसको भी शायद साथ ही एग्जीक्यूट कर दिया। एक मिनट, यहाँ से अब इसको प्रॉपर मैंने बॉडी को सिलेक्ट कर लिया तो ये इंसर्ट हो गया। अब लेट्स सपोज कोई भी मैं रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ, यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं और एक 4 जो है रिकॉर्ड उसको इंसर्ट करके देखते हैं। तो वो जो हमारे पास इंसर्टेड टेबल के अंदर, वर्चुअल टेबल के अंदर वैल्यू गई होगी वो हमें शो कर देगा। तो यहाँ पर लेट्स सपोज यहाँ पर हमें 4 चाहिए, यहाँ से हमें एटम चाहिए, एटम चाहिए यहाँ से, और बाकी सब चीज़ें सेम ही रहेंगी। यहाँ से इसको मैं हटा देता हूँ। तो यहाँ से अब इसको रन करके देखते हैं कि जब कोई भी न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट हो तो क्या हो। तो वो जो न्यू रिकॉर्ड वर्चुअल टेबल के अंदर हमारे पास गया है, इंसर्टेड टेबल के अंदर जो हमारे पास गया है, इसने हमें वो शो करवा दिया है। इसी तरीके से जैसे ये इंसर्टेड टेबल है, यहाँ पर डिलीटेड नाम का भी टेबल होता है। जब हम डिलीट करते हैं तो वो सारी वैल्यूज़ उसके अंदर डिलीट हो जाती हैं। तो अब हम अपने क्वेरी को लिखने वाले हैं उसको, जिसके अंदर ये सिर्फ एक रिकॉर्ड हमें, लेट्स सपोज हमने दूसरा स्टूडेंट एंटर किया तो उसका रिकॉर्ड हमें दिखाएगा, पिछले रिकॉर्ड का कोई अता पता नहीं रहता। तो अगर हमें इसको एज अ रिकॉर्ड किसी एक और टेबल के अंदर कि हमारे पास वो रिकॉर्ड रहे कि कौन कौन सी हमारे पास आईडी के साथ स्टूडेंट डिलीट हो गए हैं, कौन सी आईडी के साथ हमारे पास नए स्टूडेंट्स आए हैं, तो एक अलग डेटाबेस बन जाएगी जिसमें हमारे पास ये इंसर्टेड और डिलीटेड का डाटा होगा। तो उसके लिए हम बनाते हैं। तो यहाँ पर एक अलग मैं न्यू टेबल क्रिएट करूँगा जिसके अंदर ये जो वैल्यूज़ ये जो हमारे पास इंसर्टेड या डिलीटेड के थ्रू आई हैं, जो इन टेबल्स के अंदर गई हैं, वहाँ से उठाकर हम उस टेबल के अंदर डालेंगे ताकि हमारे पास एक रिकॉर्ड बन पाए। तो यहाँ पर मैंने एक स्टूडेंट डिटेल नाम से एक और टेबल क्रिएट कर दिया जिसके अंदर हमारे पास एक मैंने आईडी को रखा है और एक स्टूडेंट के डाटा को। ये आईडी जो होगी बेसिकली ये हम यहाँ से उठाएंगे इस टेबल से, वो आईडी मतलब जो हमें रिक्वायर होगी, जो स्टूडेंट की आईडी होगी वो हम यहाँ ऊपर से उठाएंगे, और उसके अलावा जो हमारे पास ये रिकॉर्ड होगा इसको हम इंसर्ट करेंगे इंसर्टेड टेबल के थ्रू। तो इसको स्टार्ट कर देते हैं एक न्यू ट्रिगर क्रिएट करके। तो यहाँ से क्रिएट ट्रिगर आएगा और ट्रिगर का नाम स्टूडेंट डिटेल्स 1 इस नाम से हम ट्रिगर को नाम दे देते हैं ऑन। उसी टेबल के अगर लगे स्टूडेंट 1 के ऊपर के नाम कुछ और था, TBL स्टूडेंट 1, तो TBL स्टूडेंट 1 इस टेबल के ऊपर हमें चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर एज का कीवर्ड और उसके बाद बिगिन और एंड आएगा यहाँ पे, ये हो गया। अब इस बॉडी के अंदर हम जो भी चीज़ें डिफ़ाइन करेंगे वो करेंगे। तो हमें जो आईडी है अगर उसको सिलेक्ट करवाना है तो आईडी को डायरेक्ट हम उस टेबल से सिलेक्ट नहीं करवा सकते। उसके लिए यहाँ से डिक्लेयर अगर हम एक वेरिएबल कर देंगे डिक्लेयर हाँ, ये भी डिक्लेयर कीवर्ड सही लिखा है @ID। यहाँ पर वेरिएबल वैसे हम ऊपर अगर आप इसको डिफ़ाइन करना चाहें तो यहाँ पर इसको डिफ़ाइन कर दें, यहाँ पर जैसा कि हम उसके अंदर करते हैं बेसिकली जगह यही डिफ़ाइन करनी है, लेकिन मैंने बॉडी के अंदर डिफ़ाइन कर दी। यहाँ पर भी करेंगे तो ये चल जाएगा, कोई इशू नहीं होगा। उसके बाद उसकी डाटा टाइप देनी पड़ेगी। अब ये आपको आगे जाके पता चलेगा ये हमने क्यों लिया है। अब यहाँ से सिलेक्ट करवाते हैं, सिलेक्ट करवा देते हैं हमें @ID जो है, ये आईडी हमारे पास ये जो हमने अभी डिक्लेयर की है ये क्या काम करेगी, ये हमें STD जो आईडी होगी, जो स्टूडेंट की आईडी हमारे पास ऊपर एक्चुअल आईडी होगी, उसको हमें ये कॉपी करके दे देगी फ्रॉम इंसर्टेड टेबल के अंदर से, इंसर्टेड टेबल के अंदर से ये हमें उठा देगी ऑन यहाँ से। ओके, ये हमें इंसर्टेड टेबल के अंदर से वो आईडी जो हमें चाहिए जो इंसर्ट होगी। तो यहाँ से फॉर इंसर्ट या डिलीट हमने नहीं लिखा,
4 आप डिलीट के लिए बना सकते हैं, मैं इंसर्ट के लिए बना रहा हूँ। तो इंसर्ट आएगा। उसके बाद यहाँ पर हमें मतलब आईडी तो मिल जाएगी यहाँ से। अब इस आईडी को हम यूज़ कैसे करेंगे, तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये जो यहाँ पर मैंने इसको आइडेंटिटी 1 बाय 1 रखा है, ये तो ऑटो जनरेटेड है। लेकिन इस टेबल के अंदर अगर हमें रिकॉर्ड को इंसर्ट करना है तो ये नीचे वाला जो स्टूडेंट डाटा है ये हम कहाँ से लेंगे, इसको हमें इंसर्ट करना पड़ेगा। बेसिकली ये जो 1 बाय 1 के थ्रू आइडेंटिटी 1 बाय 1 के थ्रू फर्स्ट वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, उसमें 1 का इंक्रीमेंट होता रहेगा। ये आईडी खुद ब खुद ऑटो जनरेटेड होती रहेगी। तो उसके हमें इस टेबल के अंदर अब रिकॉर्ड को इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट इंसर्ट इनटू करके उसके बाद उस टेबल का नाम आएगा। इंसर्ट हमें रिकॉर्ड किस टेबल में करना है, हमें रिकॉर्ड करना है ये जो सेकंड टेबल हमने क्रिएट किया, इसके अंदर हमें डाटा को इंसर्ट करना है। ये हमारे पास बेसिकली वो सेकंड टेबल है जिसके अंदर सारा इंसर्टेड रिकॉर्ड का एक हमारे पास लिस्ट रहेगी। तो यहाँ पर ये इसका नाम है। उसके बाद यहाँ से वैल्यूज़ का कीवर्ड आएगा, वैल्यूज़, और वैल्यूज़ के बाद यहाँ पर अब हम इस के अंदर ये जो हमारे पास ये था, यहाँ पर ये वाला ये जो स्टूडेंट डाटा था वार्चर के अंदर हमने रखा हुआ, इसको हम यहाँ पर इसमें डाटा को डालने लगे हैं। तो सबसे पहले हम कहेंगे न्यू स्टूडेंट विद आईडी। हम कहेंगे कि एक न्यू स्टूडेंट जिसकी आईडी हमारे पास क्या है। अब ये आईडी कहाँ से आएगी, तो ये आईडी इंसर्टेड टेबल से आएगी, जिसको भी हम सिलेक्ट करवाएंगे। तो यहाँ से @id हमारे पास आ जाएगी। ये जो प्लस का साइन लगाया है ये बेसिकली इस हमारे पास जो वार्चर का सारा होगा उसको इकट्ठा कर देगा। अब आईडी तो हमारे पास इंटीजर में है, हमें चाहिए यहाँ से ये वार्चर के अंदर। तो इसके लिए हम एक फंक्शन यूज़ करेंगे कास्ट का। कास्ट बेसिकली क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है वैल्यूज़ को हमारे पास। तो कास्ट लिखने के बाद यहाँ पर आगे देना पड़ेगा इसका साइज़, मतलब ये इंटीजर को हमारे पास वार्चर के अंदर कन्वर्ट कर देगा। अब यहाँ से वार्चर 50 लेट्स सपोज इसको कह देते हैं हम। यहाँ पर एक और प्लस का निशान आएगा। तो यहाँ से आईडी भी हमने उठा ली। उसके बाद हम लिखेंगे, ये इसके बाद आएगा तो उसका डेट एंड टाइम भी हमें मेंशन कर देना चाहिए कि किस टाइम हुई है। इज़ एडेड एट, अब उसका डेट एंड टाइम हमें अगर मेंशन करना है तो डेट एंड टाइम भी आपको पता है कि वो हमारे पास गिवन होता है नंबर्स के अंदर, इंटीजर्स के अंदर। तो उसको भी हमें कास्ट के फंक्शन के थ्रू वार्चर में कन्वर्ट करना हो तो यहाँ से एक फंक्शन होता है गेट डेट का, जिसके थ्रू हमें डेट मिलती है। तो यहाँ से ये हमारे पास बंद हो जाएगा। इसको भी अब कन्वर्ट कर देते हैं एज वार्चर, यहाँ से 100। अब ये इसकी ब्रैकेट ख़त्म हुई कास्ट वाले की। अब हमें ये बाहर वाली ब्रैकेट, ये वाली ब्रैकेट है, इसको ख़त्म करना है। तो ये हमारे पास अब कंप्लीट हो चुका है। अब इसको रन करके देख लेते हैं कि ये हमारे पास इंसर्टेड के लिए काम करता भी है कि नहीं करता। यहाँ पर मैंने गलती से ये स्टूडेंट ये जो डेटाबेस का नाम था ये इसके स्पेलिंग में मिस्टेक कर दी थी, इस वजह से ये हमारे पास एरर है। अब कोई रिकॉर्ड यहाँ से मैं इंसर्ट करके देखता हूँ और उसके बाद हम इसका रिज़ल्ट देखते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ पर एक और मैं रिकॉर्ड को इंसर्ट कर देता हूँ। यहाँ पर लेट्स सपोज लिख देते हैं, किसी फीमेल का नाम लिख देते हैं और यहाँ पर फीमेल कर देते हैं, फीमेल, और सैलरी को यहाँ से 600। ओके, तो अब यहाँ पर मैंने इंसर्ट कर दिया है। अब मैं इसको चेक करता हूँ यहाँ से इस टेबल के अंदर इंसर्ट करके यहाँ तो 4 नाम से शायद पहले ही है वो, तो यहाँ पर 7 नाम का कोई नहीं है तो 7 को कर देते हैं। आईडी डुप्लीकेट नहीं हो सकती, तो ये 7 पे हमारे पास इंसर्ट हो चुका है। अब मैं इसको उस टेबल के अंदर से देखूँगा जिसके अंदर हमने इसको भेजा था। तो सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, यहाँ से हमारे पास ये वाला था
टेबल जिसके अंदर हमने वैल्यूज़ को भेजा था। इसको यहाँ से अब मैं रन करके देखता हूँ तो क्या ये रिकॉर्ड इस टेबल के अंदर जा चुका है कि नहीं जा चुका। तो ये देखें आप कि आईडी, मतलब आईडी तो हमारे पास ऑटो जनरेटेड आ गई। उसके बाद एसटीडी जो डाटा था हमारे पास, अ न्यू स्टूडेंट विद आईडी 7 इज़ एडेड एट अक्टूबर 17 2022। तो ये हमारे पास जो भी मैसेज था, जो भी हमारे पास डेट थी, हमारे पास सब कुछ आ गया। तो ये होते हैं हमारे पास ट्रिगर्स।